Good afternoon, students. Today we will start a new topic, that is inbreed development and hybrid development. Okay. First of all, we discuss about the inbreed and the method that we will use to produce the inbreed line, and after that, how to make inbreed hybrid by using inbreed line. So, let us start. uh, in this first slide, uh, I showed you that what is the difference between the hybrid and hybrid variety. Okay, hybrid means when you cross between two inbred line. Okay, then a hybrid you will get. That is only the hybrid, but it is not variety. Okay, when this F1 or hybrid will go to for commercial cultivation, that is hybrid variety, otherwise it is not a variety. Okay, there is a long procedure in a notification of a variety, okay, which is conducted by the PPV and FR. Okay, then it will then this, it means it is this hybrid will become a hybrid variety. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है, जब दो पेरेंट का आप क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने से एक F1 मिलता है, तो उस F1 को हम हाइब्रिड बोल देते हैं। लेकिन जब वो वैरायटी कब बनेगी, वो हाइब्रिड वैरायटी जब वो F1 जब कॉमर्शियल कल्टीवेशन में आ जाएगा, फार्मर उसे ग्रो करने लग जाएगा, है ना, तब वो वैरायटी बनेगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए वैरायटी। Now we will discuss about the how can we develop the hybrid variety. So there is a three means step. Okay, there is a 3 steps. One is first of all what we have to do, सबसे पहले आप प्रोडक्शन करेंगे इनब्रीड लाइन का। ओके, उसके बाद में उसका इवेल्युएशन करेंगे इनब्रीड लाइन का, और उसके बाद में थर्ड जो लास्ट जो है स्टेप वो है प्रोडक्शन ऑफ इनब्रीड लाइन। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इनब्रीड लाइन को बनाना है, दूसरे बाद में उसका इवेल्युएशन करना है, तीसरा फिर हाइब्रिड बनाना है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कैसे हम इनब्रीड लाइन डेवलप करते हैं। इस स्लाइड के अंदर मैंने दो में मतलब ये वाली स्लाइड है, इसके बाद में 3rd नंबर का एक और स्लाइड है, तो उसमें मैंने दिखा है कि 2 मेथड है, देयर इज अ 2 मेथड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन। ओके, एक तो हो गया इनब्रीडिंग करना, यानी कि इनब्रीडिंग का मतलब सेल्फिंग करना। ओके, और दूसरा हैप्लॉइड मेथड के द्वारा, और वहाँ पे क्या हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को यूज में लेते हैं। तो देखो इनब्रीड कैसे डेवलप करेंगे, सबसे पहले क्या एक सोर्स पॉपुलेशन होनी चाहिए। सोर्स पॉपुलेशन यानी कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, सपोज करो कि तुम्हारा को इनब्रीड बनाना है ड्रॉट टॉलरेंस के लिए, जैसे राजस्थान में ड्रॉट काफ़ी होता है, मतलब पानी की स्कैरसिटी होती है, तो हमें ऐसी वैरायटी बनाना है जो पानी के लिए कम पानी में भी उग जाए। तो हमारे को ऐसी लाइनों का स्क्रीनिंग करना है जो कि कम पानी में उगती हो, कम पानी की उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सोर्स पॉपुलेशन होगी। तो उस सोर्स पॉपुलेशन को क्या करना है, फिर उसमें कंटिन्यूसली मतलब स्क्रीन आउट कर लिया कि सपोज करो कि ये 10 लाइन है, ये 10 लाइन अच्छी लाइन है, या ये प्लांट्स है, ये अच्छे ड्रॉट टॉलरेंस होते हैं। ओके, अब उनके अंदर क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है कंटिन्यूसली, उसमें 6 से लेके 7 जनरेशन तक उसमें कंटिन्यूस सेल्फिंग करानी है, और ना, और जो आप सेल्फिंग करा रहे हैं उस जो प्लांट मिल रहे हैं उनको स्पेशली प्लांटेड करना है ना, मतलब उनको अलग अलग प्लांट करना है, ऐसे नहीं सारों को बल्क नहीं करना। सब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बल्क आपको नहीं करना, सारे सीड को मिक्स नहीं करना है, सोर्स पॉपुलेशन नहीं, उसमें सेल्फिंग कराना है, और सेल्फिंग कराने के लिए सभी प्लांट को क्या है स्पेशली प्लांटेड करना है आपको, है ना, स्पेस रख के प्लांटेड करना है, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, आफ्टर 7 जनरेशन में बाद में एक कंप्लीट होमोजाइगस लाइन मिल जाएगी आपको। ओके, नियरली होमोजीनस और होमोजाइगस लाइन मिल जाएगी। तो ये आपकी इनब्रीड लाइन हो गई, सीधी सी बात है। इनब्रीड लाइन की जो इनब्रीडिंग से मिलती है, किस में, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में सेल्फिंग से जो मिलती है, वो आपका हो गया इनब्रीड लाइन।
ये पहला मेथड है, सीधा सा सिंपल सा है, सेल्फिंग करानी है 6-7 जनरेशन पे सोर्स ऑफ पॉपुलेशन का, और जो फाइनली एक लाइन डेवलप होती है वो इनब्रीड लाइन होती है। सेकंड मेथड है हैप्लॉइड में टेक्निक है। अब हैप्लॉइड टेक्निक में क्या करते हैं, इसमें आप एंथर कल्चर कर सकते हैं या ओवेरी कल्चर भी कर सकते हैं। जो होता है फ्लावर की बड होती है, फ्लावर की बड से हमको क्या निकालना है, एंथर निकालने हैं। जो मेल पार्ट होता है फीमेल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। एंथर भी हैप्लॉइड है और जो फ्लावर में जो ओवेरी है वो भी हैप्लॉइड है। अब एंथर निकाल के क्या करना है, उसका हमें टिश्यू कल्चर करना है। ओके, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। एक पेट्री प्लेट होती है, पेट्री प्लेट में वो मीडिया होती है, मॉर्सी को स्कूप मीडिया भी बोलते हैं, एमएस मीडिया होता है ना, एक आगार मीडिया, एग्रो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मीडिया होता है, इसको एमएस मीडिया भी बोलते हैं। अब उसमें एक पार्टिकुलर हर प्लांट स्पीसीज के लिए और उसका कौन सा पार्ट आप यूज में ले रहे हैं, तो वो उसका मीडिया भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे शुरू में देखिए ऊपर ही ऊपर वो एंथर है। अब एंथर से हमने मतलब कि उस जो फ्लावर बड है उससे हमने एंथर ले लिए। अब यहाँ पे आप पोलन ग्रेन भी ले सकते हैं, एंथर भी ले सकते हैं, क्योंकि एंथर में ही पोलन होता है और पोलन ही फाइनली जाके प्लांट बनता है। तो आप एंथर भी ले सकते हैं, पोलन भी ले सकते हैं। यहाँ हमने एंथर लिया, एंथर को लेके जो कल्चर जो प्लेट होती है उसके अंदर डाल देना, जिसके अंदर मीडिया है। उस मीडिया फिर क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो सेल है एंथर की सेल वो डेवलप होगी इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब कि वो जो अलग अलग स्टेप होती है, हार्ट शेप, टॉर्पिडो स्टेप, और फाइनली एक एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो से फिर एक प्लांट निकलेगा, पहले रूट निकलती है फिर स्टेम निकलता है। वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन साइटोकिनिन क्या रेशियो है उसमें। फिर वो प्लांटलेट्स निकल जाएगा, फिर उसकी हम हार्डनिंग करेंगे, मतलब ग्रीन हाउस के अंदर है उसकी हार्डनिंग करते हैं कि वो डायरेक्टली यदि वो फील्ड में जाएगा, प्लांट यदि डायरेक्टली फील्ड में चला जाएगा तो क्या होगा, वो उसको सहन नहीं कर सकता। हाई टेम्परेचर हो गया, वाटर स्केर्सिटी हो गया, तो वो चीज़ों को वो सहन नहीं कर सकता फील्ड की जो कंडीशन है, बिकॉज दीज आर द वेरी हार्श कंडीशन, so that the plant cannot tolerate. So before that we have to make it adaptable in a specific environment that we will give in a greenhouse. ओके, ग्रीन हाउस में उसे दे देते हैं सारा, और जब वो अडेप्ट हो जाता है फिर उसको फील्ड में ले जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखा है कि अब ये हैप्लॉइड प्लांट होता है। अब हैप्लॉइड प्लांट तो बन गया वो, लेकिन क्या करना है, वो डिप्लॉइड बनाना है, क्योंकि डिप्लॉइड से ही तो वो एंथर वगैरह बनाएगा। हैप्लॉइड कैसे जाके वो मतलब कि पोलन ग्रेन बनाएगा। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमको एक केमिकल होता है, नेम इज कोल्चिसिन। तो वो हैप्लॉइड प्लांट को कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देते हैं, और कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से क्या होगा, वो हैप्लॉइड प्लांट डिप्लॉइड बन जाएगा। 2n10 होगा तो उसका 2n20 हो जाएगा, उसका जीनोम AB होगा तो उसका जीनोम AA और BB हो जाएगा। मतलब कोल्चिसिन एक केमिकल होता है जो कि क्या बोलते हैं, मतलब कि जो सेपरेशन होता है ना फेज के अंदर क्रोमोसोम का, वो सेपरेशन को वो स्टॉप कर देता है। आपने मियोसिस में पढ़ा होगा कि जो सेपरेशन होता है ना फेज के अंदर क्रोमोसोम का, जो सेंटर जो सेल प्लेट होती है, मतलब सेल प्लेट क्या, मेडिटेरियन प्लेट होती है, बीच वाली प्लेट होती है, वहाँ से क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द पोल। तो कोल्चिसिन जाके वहाँ पे चिपक जाता है और उसका मूवमेंट नहीं होना देता है क्रोमोसोम का, जिससे क्या होती है, सेल ही डिवाइड नहीं होती और क्रोमोसोम ऑलरेडी डबल्ड हो गए हैं इसमें एस फेज में। अब एस फेज में क्रोमोसोम डबल हो गए हैं, तो क्या होगा, और डबल होने के बाद में उसका सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड बन जाएगी। तो ये कोल्चिसिन का काम है ये। तो ये तो हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा कि इनब्रीड डेवलपमेंट। और इनब्रीड डेवलपमेंट कैसा होगा, एक तो सेल्फिंग, दूसरा हैप्लॉइड मेथड, और सेकंड जो आगे क्या है हाइब्रिड डेवलपमेंट का सेकंड जो स्टेप है, इवैल्यूएशन ऑफ इनब्रीड लाइन। इसमें क्या करते हैं हम, एक तो फिनोटिपिक इवैल्यूएशन होता है, दूसरा जीसी एनालिसिस होता है, तीसरा एससी एनालिसिस। तो 3 स्टेप से इनब्रीड लाइन को गुजरना होता है। जब ये तीनों स्टेप जो इनब्रीड लाइन गुजरेगी, वही इनब्रीड लाइन आगे जाके हाइब्रिड डेवलपमेंट में काम आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ पे
फिनोटाइपिक इवैल्यूएशन करता है। तो इस फिनोटाइपिक इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम जो फिनोटाइपिकली जो प्लांट हमारे को सुपीरियर दिख रहा है इनब्रीड लाइन के अंदर, तो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि जो भी प्लांट हमारे आए हैं जो इनब्रीड लाइन हमने डेवलप की, तो उनका क्या रेप्लिकेशन ट्रायल्स लगाते हैं। मतलब हर प्लांट के तीन रेप्लिकेशन हम लगा देते हैं। मतलब कि हर प्लांट के सीड को 3 बार उसे उगाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। और हर लोकेशन पे जो सुपीरियर दिखाएगा उसका जो फिनोटिपिक परफॉर्मेंस, यानी कि उसका यील्ड अच्छा होना चाहिए, हाइट, उसका कलर, उसका यील्ड स्टेबिलिटी, वो सारा सब कुछ कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा उस प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है फिनोटिपिक इवैल्यूएशन, पहला स्टेप इसने पार कर लिया। फिर दूसरा स्टेप पार करना होगा, वहाँ हम यहाँ करते हैं फिर जीसी एनालिसिस, ठीक है। अब जीसी एनालिसिस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लांट्स जो पहले स्टेप में पार हुए उन प्लांट का हम क्या करवाते हैं, टॉप क्रॉस करवाते हैं। टॉप क्रॉस में यानी कि जो एक क्या बोलते हैं ओपन पोलिनेटेड वेराइटी होती है, ठीक है। ओपन पोलिनेटेड वेराइटी उस क्रॉप्स जो वेराइटी ओपन पोलिनेटेड जो कि हेट्रोजाइगस होती है एक्चुअल में, मतलब हेट्रोजाइगस वेराइटी का क्रॉस हम इनब्रीड लाइन से करवा देते हैं, ठीक है ना। जो क्रॉस परफॉर्मेंस और वो जो क्रॉस करवाया उसका हम क्या करेंगे, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स लगाएंगे। और जो रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उन्हीं प्लांट के सीड को जो फर्स्ट ईयर में जो हम बचा के रखेंगे उसको हम थर्ड ईयर में उगाएंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में क्रॉसिंग कराएंगे, सेकेंड ईयर में रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स करवाएंगे। जो रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स में सुपीरियर आएगा उन्हीं प्लांट के सीड को हम थर्ड ईयर में सोइंग करेंगे, ठीक है। तो यह हो गया जीसीए टेस्ट हो जाता है। और जीसीए टेस्ट में क्या टॉप क्रॉस करवाया जाता है। टॉप क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनब्रीड लाइन क्रॉस विद ओपन पोलिनेटेड वैरायटी, ठीक है। और फिर होता है थर्ड स्टेप भी उसे पार करना पड़ेगा। अब 2 स्टेप जो इनब्रीड लाइन पार करेगी उसका आगे फिर हम थर्ड स्टेप में ले जाएंगे, उसका होगा फिर एससी एनालिसिस होता है। जीसी एनालिसिस, जीसीए का मतलब होता है बच्चों की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट होता है ये, और एससी यानी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, है ना। तो ये आप जब एमएससी में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, डिफरेंट मैटिंग डिज़ाइन होती है। तो उन मैटिंग डिज़ाइन के थ्रू हम स्टडी करते हैं कि जीसीए निकालना, एससी निकालना। तो बीएससी लेवल में आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जीसीए कैसे निकालेंगे, एससीए कैसे निकालेंगे। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होती है, जीसीए क्या होता है, एससीए क्या होता है। और जीसीए बच्चों के इस जीसीए का मतलब होता है कि एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए क्रॉसेस, हाँ, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस है सभी की। एवरेज बहुत सारे क्रॉस बनाए, 10 क्रॉसेस की एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, वो जीसीए होता है। और एससीए क्या होता है बच्चों कि जो एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉसेस आए तो उनका एवरेज कितना है, सपोज 10 आ गया। और एक स्पेसिफिक क्रॉस, एससीए का मतलब भी है यहाँ है कि स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। तो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी में जो स्पेसिफिक क्रॉस है उसका जो मीन है, एवरेज है, तो वो उसका डेविएशन उसके एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉसेस से मीन्स एससीए इज अ डेविएशन ऑफ ए स्पेसिफिक क्रॉस फ्रॉम द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द क्रॉसेस, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक क्रॉस, सपोज को क्रॉस नंबर 2 का स्पेसिफिक ज़्यादा आ गया, उसका आ गया 20 आ गया, और एवरेज परफॉर्मेंस 10 है, तो 20 - 10 = 10, तो 10 ये एससी हो जाएगा फिर, ठीक है। ये इतना इजी भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर मैथमेटिकल, लेकिन सीधी सी बात ये होता है एससी स्पेसिफिक क्रॉस का डेविएशन फ्रॉम द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉसेस। तो यहाँ पे एससीए कैसे निकालेंगे, एससीए में क्या होगा, जो आपके पास इनब्रीड लाइन जो गुड जीसीए परफॉर्मेंस शो कर रही थी उन सभी क्रॉसेस का हम क्या करेंगे, एससी एनालिसिस के अंदर ऑल पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन बनाए। सपोज करो कि 10 इनब्रीड लाइन हमें जीसी एनालिसिस 10 इनब्रीड लाइन का अच्छा आया, तो उन 10 इनब्रीड लाइन के अंदर हम ऑल पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 10 इनब्रीड लाइन का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना होगा, n-1/2। तो यानी कि n यहाँ पे 10 लगा दिया, 10-10-1/2, यानी कि 9 × 10 × 90 90/2 = 45। तो 45 टोटल क्रॉसेस बनता है। तो उन 45 टोटल क्रॉसेस के अंदर जो स्पेसिफिक क्रॉस होगा जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी उस क्रॉसेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, केवल उसी को ही। तो जो क्रॉसेस सुपीरियर देखेगा, मतलब जिन इनब्रीड लाइन का एससी ज़्यादा आएगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। और जो एससी एनालिसिस होता है
वो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस से बनता है, ठीक है ना। ये एससी एनालिसिस हो गया। तो ये स्टेप्स थे कि इवोल्यूशन ऑफ में 3 स्टेप से पार करना चाहिए। पहला होगा फिनोटिपिक इवोल्यूशन, दूसरा टॉप क्रॉस और तीसरा सिंगल क्रॉसेस टू एनालाइज दी एससीए, ठीक है। और ये जो नीचे ना आप देख रहे होंगे प्रिडिक्शन ऑफ डबल क्रॉसेस परफॉर्मेंस, तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे बीएससी लेवल में। जस्ट आप इतना सा जान लीजिए इसके अंदर क्या होता है कि आप डबल क्रॉस का मतलब क्या होता है, 4 इनबिल्ट लाइन का क्रॉस, यानी कि इनबिल्ट लाइन और इनबिल्ट लाइन बी, ए और बी का क्रॉस, उसका आ गया F1, और इनबिल्ट लाइन सी और इनबिल्ट लाइन डी उसका F1। तो ए और बी का F1 और सी और डी का F1, तो उन दोनों के F1 में क्रॉस करवा देना, फिर आपने मिले, फिर हम उसका क्या हाइब्रिड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कितना टाइम लगेगा, एक तो है क्रॉस करवाना F1 और बाद में उनके F1 को क्रॉस करवाना, तो 2 साल लग जाएंगे। इट इज रिक्वायर्ड 2 सीजन, है ना। तो अब इसकी परफॉर्मेंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका ये हो सकता है, तो हम ब्रीडिंग में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो डबल क्रॉस है FBCD के, उनका परफॉर्मेंस यह हो सकती है, ओके। तो और ये जो प्रिडिक्शन जो किया जाता है, इट इज डिड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल क्रॉसेस। जो सिंगल क्रॉसेस हैं, मतलब कि जो सिंगल क्रॉसेस आएगा उनका हम निकालेंगे A इंटू बी इंटू सी इंटू डी और C इंटू बी और A इंटू सी और A इंटू डी। तो जो सिंगल क्रॉसेस बनेगा चारों इनबिल्ट लाइन का, A इंटू बी, C इंटू डी, A इंटू सी और C इंटू डी, ओके, और B इंटू सी भी होगा, ओके। तो ये इन सभी के क्रॉसेस की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम डबल क्रॉस की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, और जो कि बताया था जेनकिंसन ने 1934 के अंदर, है ना। तो ये वाली चीज़ है, बस इतना सा पता होना चाहिए कि प्रिडिक्शन और डबल क्रॉसेस परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है। इट इज़ प्रिडिक्टेड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल क्रॉसेस एंड दिस इज गिवन बाय जेनकिंसन इन 1914। तो ये वाली चीज़ है इसमें। अब ये जब इनबिल्ट लाइन हमने बना ली पहले स्टेप के अंदर सेल्फिंग से हैप्लो डेवलपमेंट से, दूसरे स्टेप में इवोल्यूशन किया जिसके अंदर फिनोटिपिक परफॉर्मेंस देखी, बाद में जीसी एनालिसिस किया, बाद में एससी एनालिसिस किया, और सारा एनालिसिस करने के बाद में जो अच्छा इनबिल्ट मिलता है उसको हम हाइब्रिड सीड बनाने में काम में लेते हैं। तो हाइब्रिड सीड कैसे बना सकते हैं आप, सिंगल क्रॉस से बना सकते हैं, डबल क्रॉस से बना सकते हैं, और 3 वे क्रॉस से भी बना सकते हैं। देखो सिंगल क्रॉस में क्या होता है, 2 इनबिल्ट को लेना है, आपस में क्रॉस करवा देना है ना। और फील्ड में क्या करना है, उनका जो प्लांटिंग रेशियो यानी कि मेल और फीमेल कितने रखें, एक मेल के साथ में एक फीमेल रखनी है, या क्या बोलते हैं यहाँ पे, या 3:2 यानी कि 3 फीमेल के साथ एक मेल भी रख सकते हैं, है ना। ये रेशियो चेंज हो जाता है मेल फीमेल का। यदि इनब्रेड जो मेल जो प्लांट है उसका पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, तो 1:1 में भी काम चल जाएगा, 3:1 में भी काम चल जाएगा। लेकिन इनब्रीड अच्छा नहीं है, सुपीरियर नहीं है, पोलन ग्रेन कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमको 1:1 रेशियो में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। डिपेंड करेगा पोलन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, जितना ज़्यादा सुपीरियर उतना ही कम मेल की जो रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए 2 इनब्रीड सुपीरियर आए, उनके आपस में सिंगल क्रॉस कराओ, तो A इंटू बी आपका हाइब्रिड F1 तैयार हो जाएगा। या आप डबल क्रॉस कर सकते हैं, 4 इनब्रीड लेना है, A इंटू बी करना है, फिर C इंटू डी करना है, फिर इन दोनों का F1 आएगा, उन F1 में वापस से क्रॉस करवा देना, और जो हाइब्रिड बनेगा वो डबल क्रॉस हाइब्रिड होगा। और मेल फीमेल रेशियो में 8:2 या 10:2, यानी कि 8 फीमेल और 2 मेल, और या 10 फीमेल 2 मेल, है ना। मतलब सुपीरियर इनब्रीड होने से कम मेल में भी काम चल जाता है। और 3 वे क्रॉस में क्या होता है, इसमें 3 वे क्रॉस में जो सिंगल क्रॉस होता है, उस सिंगल क्रॉस का किसी अदर वेराइटी से, अदर इनब्रीड लाइन से क्रॉस करवाया जाता है। 3 वे से ही पता लग रहा है, 3 होना चाहिए। इसमें क्या होता है, A इंटू करना है B, और जो A इंटू बी से जो क्या बोलते हैं, जो F1 आएगा उसका किसी थर्ड वेराइटी से क्रॉस करवाना है, वेराइटी क्या इनब्रीड लाइन से क्रॉस करवाना है। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा 3 वे क्रॉस हाइब्रिड। और प्लांटिंग रेशियो कितना रखा जाता है इसमें, 3:1 या 4:1, यानी कि 3 फीमेल या 1 मेल या 4
3 फीमेल 1 मेल और या 4 फीमेल 1 मेल। तो ऐसे इसमें काम चल जाता है 3 वे क्रॉस में। और टॉप क्रॉस से भी बना सकते हैं। टॉप क्रॉस हाइब्रिड कैसे बनाओगे? टॉप क्रॉस तो आपको पहले से डेफिनेशन पता होगा कि टॉप क्रॉस मीन्स क्रॉसिंग ऑफ इनब्रीड लाइन विद द ओपन पोलिनेटेड वेराइटी। तो जो इनब्रीड लाइन आई है आपकी सुपीरियर, उस इनब्रीड लाइन को आप किसी भी ओपन पोलिनेटेड वैरायटी जो होती है उस क्रॉप की, मतलब ओपन पोलिनेटेड वैरायटी का मतलब है जिसमें ओपन पोलिनेशन चल रहा है, जो कि हाईली हेट्रोजाइगस है। हाईली हेट्रोजाइगस मीन्स इट इज अगेन हाईली हेट्रोजेनस भी होगी फिर वो। तो उस वैरायटी का क्रॉस करवा देना है इनब्रीड लाइन से, और जो फाइनली जो इनब्रीड जो हाइब्रिड आएगा वो F1, उसको बोलेंगे हम टॉप क्रॉस हाइब्रिड। ठीक है। अब ये आपका हो गया हाइब्रिड डेवलपमेंट। कैसे? पहले इनब्रीड बनाया, बाद में इवोल्यूशन कराया, बाद में क्रॉसिंग हो गया। सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, 3 वे क्रॉस ये कर सकते हैं, या टॉप क्रॉस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर क्या मेरिट क्या है, मतलब हाइब्रिड वैरायटी बनाने का हमको फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें तो हम तीन इवोल्यूशन कर रहे हैं ना। फिनोटिपिक इवोल्यूशन तो हम अदर जो मेथड है उसमें भी होता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें जीसी और एससी एनालिसिस भी कर रहे हैं हम। तो ये एक ज़्यादा बेटर पार्ट है ये। और सेकंड थिंग है कि ये बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है। और फोर्थ और थर्ड थिंग है कि ये दोनों ही क्रॉप में काम में ले जा सकता है, कि राइस में भी कर सकते हैं, मेज में भी कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है ये। ठीक है। और ये लिख रखा है, और इनको मेंटेन करना, और मेंटेन कैसे कर सकते हैं, जो इनब्रीड लाइन है ये जो पेरेंट है उनको आप क्या करें, आइसोलेशन में सेल्फिंग कर दो उसको। मतलब एक बार हाइब्रिड बन गया तो सीड तो खत्म हो गया, आगे नेक्स्ट ईयर में तो उस हाइब्रिड को नहीं उगा सकते ना F1 को। एक बार F1 उगा दिया वो तो सेग्रीगेट हो जाएगा। तो मेंटेन कैसे करेंगे आप, पेरेंट को, जो उसके पेरेंट है इनब्रीड A और B या A B या C एंड D, तो उनको क्या कराओ, सेल्फिंग करवा दो, उसमें सिमेटिंग करा दो या सेल्फिंग करा दो। तो सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, वो मेंटेन हो जाएंगे, मतलब उनके सीड जितना चाहिए आप उतना बना सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी वाले, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हाइब्रिड डेवलपमेंट कर रहा है वो ऐसे ही करते हैं। और जो सेल्फ पोलिनेटेड जो हाइब्रिड है, जैसे राइस वीट का जो हाइब्रिड है, उनकी यील्ड 25 से लेकर 30% ज़्यादा होती देन प्योर लाइन्स वेराइटी। तो प्योर लाइन में ज़्यादा, मतलब प्योर लाइन की कम यील्ड है, हाइब्रिड की ज़्यादा है। तो ये मेरिट हो गई इसकी। GCSE एनालिसिस हो गया, और ये सेल्फ एज वेल क्रॉस पोलिनेटेड दोनों में काम ले सकते हैं, और इनकी यील्ड भी 30% ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू प्योर लाइन वेराइटीज़। और डीमेरिट क्या है इसकी, सबसे बड़ी डीमेरिट है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू मेक क्रॉसेज अमंग द सो मेनी इनब्रीड लाइन्स। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो लेबर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है ना। ये टेक्निकल लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और आपको मतलब कि क्या होगा, टेक्निकल लेबर और टीडियस वर्क है। क्रॉसिंग बनाना ईजी नहीं है। ठीक है, मैंने राइस में क्रॉसिंग किया, इट इज़ नॉट ईजी डू क्रॉसिंग इन राइस। छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे पेनिकल होते हैं, तो इजी नहीं है उसमें। ठीक है। और इसका हाइब्रिड जब आप खरीदने जाओगे तो हाइब्रिड वो महंगा बहुत होता है, कॉस्टली है, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। प्राइवेट कंपनियां तो और ज़्यादा महंगा बेचती है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। और ज़्यादा यूनिफॉर्म हो तो डिजीज़ आने के भी ज़्यादा चांसेस हैं इसके अंदर तो। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं, मतलब हाइब्रिड की जो डीमेरिट्स हैं। अब इसके अचीवमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं हाइब्रिड वैराइटीज़ में। मतलब हाइब्रिड जो सबसे ज़्यादा इनिशियल रिकॉर्ड में जो प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, ARS रिसर्च स्टेशन बनना स्टार्ट हुए थे ना, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन ARS, तो वहाँ मतलब मेज में बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हुआ, क्योंकि मेज में ईजी है, क्योंकि ये क्रॉस पोलिनेटेड है, क्रॉसिंग इसमें ईजी होती है। तो ये कॉटन में पहले, सबसे पहले कॉटन में, बाद के अंदर अदर क्रॉप आ गए, मतलब सबसे पहले मेज में स्टार्ट हुए, फिर कॉटन के अंदर स्टार्ट हुए, अरहर के अंदर स्टार्ट हुए, बाजरा में स्टार्ट हुए, सोरगम में स्टार्ट हुए, राइस में, हाँ, और वीट में तो अभी तक चल रहा है, हाइब्रिड बना रहे हैं, और वीट में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ठीक है, ये बने हैं। और सबसे बहुत अच्छा जो मतलब वर्ल्ड का सबसे मतलब कि पहला हाइब्रिड ICPH8 इक्रीसेट हैदराबाद ने बनाया था। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बनाया अरहर का हाइब्रिड, वो इक्रीसेट ने बनाया था। और HB1 ये कॉटन का हाइब्रिड है, जो PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने बनाया। बाद में PHB सीरीज पंजाब हाइब्रिड 1, 0, 1, 11 BJ सीरीज, ये
BK506, ये डाउनी मिल्ड्यू जो रेजिस्टेंस वैरायटी है वो भी बनाई इन्होंने। और बाद में गुजरात स्टेशन ने H4 हाइब्रिड बना दिया, और ये H4 हाइब्रिड जो बनाया था CT पटेल है वो, जिसका नाम 1917 में इन्होंने बनाया था। ठीक है ना, आजकल वेजिटेबल में बन रहा है, हर चीज़ में हाइब्रिड बन रहे हैं। तो जो प्रोसीजर है आपको ये जो बताया है मैंने, यही उसको फॉलो करना पड़ेगा। इनबिट बनाना है, बाद में इवैल्यूएशन करना, 3 स्टेप है इवैल्यूएशन में, फिनोटाइपिक, सेकंड GCA, थर्ड SCA, और बाद में आपको क्रॉसिंग करना है, सिंगल डबल ट्रिपल जो भी क्रॉस करना चाहे आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ टू डेवलप हाइब्रिड वैरायटी. So student, if you have any confusion regarding the presentation or regarding the material, you can send me message also. Okay, thank you so much.